हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप पढ़ाई कर रहे होंगे। इस साल बोर्ड एग्जाम्स एट द एंड ऑफ द ईयर होने वाले हैं, तो देखते हैं। एंड इस वीडियो का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, इसमें देखिए मैंने राइट साइड पे कुछ लिखा हुआ है, रीकैप कंसेप्ट। एक कंसेप्ट मैं आपको पहले रीकैप करवा देता हूँ, जो कि ये है। इसमें मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए पहले। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ गिवन पॉइंट। अगर हमारे पास एक चार्ज Q है, एक पॉइंट P पे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस R पे, तो पोटेंशियल की वैल्यू होती है KQ/R। इसका डेरिवेशन मैंने एक अलग सेपरेट वीडियो में किया हुआ है। ठीक है, तो आज हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे मल्टीपल चार्जेस के लिए, और उसके बाद हम दो क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए बेटा, आपके पास पोटेंशियल एक पॉइंट पे मल्टीपल चार्जेस की वजह से हो सकता है। चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो अलग अलग हो ही सकता है, Q1, Q2, Q3, Q4। मैंने चार लिए हैं, आप जितने मर्जी ले सकते हैं। एंड साइन भी मैटर करेगा। ठीक है, साइन भी मैटर करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात, मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस किया है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो एक पॉइंट पे जो जो वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं वो एक स्केलर एल्जेब्रिकली नंबर्स की तरह ऐड होती हैं। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब मुझे अगर पोटेंशियल Q1 की वजह से पॉइंट P पे निकालना है, डिस्टेंस मुझे गिवन है, तो पोटेंशियल 1 विल बी KQ1/R1। बिल्कुल मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, तभी मैंने आपको पहले रिकैप करवा दिया। सिमिलरली V2 विल बी KQ2/R2। Similarly, V3 will be KQ3/R3. V4 will be KQ4/R4। ऐसा मत समझिएगा कि चारों चार्जेस यहाँ पॉजिटिव हैं। मैंने जस्ट Q1, Q2, Q3, Q4 लिया है। आप यहाँ पे इन चार्जेस का मैग्नीट्यूड नेगेटिव भी ले सकते हैं, चार में से कोई दो नेगेटिव ले सकते हैं, एक नेगेटिव ले सकते हैं, जितना जो मर्जी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। जो भी आंसर आएगा, अगर मान लीजिए Q2 नेगेटिव होता तो V2 होता -KQ2/R2। एंड फाइनली जो मेरा V टोटल आएगा वो एल्जेब्रिक सम होगा इन चारों का। ठीक है, so this is the potential due to multiple charges. The good and easy part about calculating potentials is you do not have to worry about any direction or any angle between the two vectors, because first of all, as I mentioned, potential is not at all a vector. It's a scalar quantity just added like numbers, right? Okay, इसी के साथ अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, two charges 3 into 10 to the power minus 8 coulombs and -2 10 to the power -8 coulombs are 15 सेंटीमीटर अपार्ट। ये मेंशन किया हुआ है मैंने। डायग्राम मैंने पहले से बना के रखा है ताकि टाइम सेव हो, ये बनाने में मुझे टाइम ना लगे और आपका भी टाइम इफेक्टिवली यूज हो पाए। आप सोल्यूशन की तरफ देखिए कैसे इस क्वेश्चन को किया जा रहा है। फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां जीरो होगा? अब देखिए, लाइन ज्वाइनिंग पे अगर हम इन पॉइंट्स को लेते हैं, एक पॉइंट में बीच में ले लेता हूं, बीच मतलब सेंटर नहीं, बीच में कहीं पे भी, जिसको मैंने पॉइंट T नाम दिया है। तो मान लेते हैं ये डिस्टेंस x पे है, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 15 - x, राइट। फॉर्मूला क्या है? KQ/R। तो अगर हम कहते हैं कि पोटेंशियल एट पॉइंट T दैट इज VT को जीरो करना है, क्वेश्चन में गिवन है हमें, तो दैट मीन्स हमें यह देखना पड़ेगा कि T पे पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से कितना है। V at T due to the first charge. So let's suppose this is the first charge, this is the second charge. So K 3 into 10 raised to the power -8 over X, KQ/R. Potential at T due to 2 K multiplied by charge का
मैग्नीट्यूड साइन के साथ, राइट, अपॉन 15 माइनस एक्स, इन दोनों का सम करेंगे और 0 के इक्वल पुट करेंगे। सो आपका हो जाएगा k 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 ओवर x। जब सम करेंगे और उसको उस साइड लेके जाएंगे तो हमें ये मिल जाएगा k 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 अपॉन 15 माइनस x। जो जो कैंसिल होता है उसे काट देते हैं, k कट गया, ये कैंसिल हो गया, दिस इज 45 minus 3x is equals to 2x. So 45 equals 5x, which is x equal to 9 centimeter. That means 9 centimeter from this first charge, you will find a point where the electric potential will be 0. एक लोकेशन मिल गई हमें, एक लोकेशन हमें नेगेटिव चार्ज के राइट साइड पे मिलेगी, ठीक है, पॉइंट n नाम दे दिया है मैंने उसको। तो अब मैं इसको यहां से पॉजिटिव चार्ज से, क्योंकि मुझे एक रेफरेंस तो लेना पड़ता है ना, एक रेफरेंस से मैं उस डिस्टेंस को पहले डिफाइन करूंगा। सो पॉइंट n का डिस्टेंस इस चार्ज 1 जिसमें मैंने रेफरेंस लिया है, इसे मैं y कह सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं इस डिस्टेंस को क्या कह सकता हूं, y माइनस 15। ध्यान से डायग्राम में आप चेक कर लीजिए, आप समझ पाएंगे। चार्ज 1 एंड 2 के बीच में डिस्टेंस 15 है, 1 से n का डिस्टेंस y है, तो 2 से n का डिस्टेंस कितना हुआ, y माइनस 15। सिंपल ज्योमेट्री है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। अब सेम प्रोसीजर, पोटेंशियल एट n को 0 करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेम प्रोसेस, k 3 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 8 अपॉन y इज इक्वल्स टू k 2 into 10 raised to the power minus 8 upon y minus 15। कैंसिल हो गया, 3y minus 45 is equals to 2y, so y is equals to 45। That means हमें सेकंड पॉइंट कहां मिला जहां पोटेंशियल 0 है, ये वाला पॉइंट, जो कि फर्स्ट वाले चार्ज से 45 सेंटीमीटर पे है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि हमें दो चार्जेस की वजह से एट अ गिवन पॉइंट हम पोटेंशियल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे नेट को 0 करना था, तो हमने वो पोजीशन फाइंड आउट किया, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। There is a cube of side B and there is a charge Q at each of its vertices. ध्यान से आप डायग्राम देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। साइड B है क्यूब का और हर वर्टेक्स पे चार्ज Q है। तो उसने कहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेंटर ऑफ द क्यूब पे निकालिए, जो पॉइंट मैंने ऑरेंज से दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले मुझे ये देखना है कि इस सेंटर का नाम दे देते हैं O, इस सेंटर का हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस कितना होगा। जो डायगोनल मैंने ऑरेंज कलर से बना रखा है, जो डायगोनल मैंने ऑरेंज कलर से बना रखा है, उसे फेस डायगोनल कहते हैं। वो डायगोनल फेस का डायगोनल है, ठीक है। तो वो वाला डायगोनल, अगर ये बी है, ये बी है, तो बेसिक ज्योमेट्री हमें ये कहती है कि ये वाला डायगोनल √2b होगा, √2 टाइम्स b होगा। अब ये जो ट्राइंगल है आपका, जिसका एक साइड ये ऑरेंज वाला है, एक ये वाला है, दिस वन एंड दिस पिंक लाइन, ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में √2b, तो आपका टोटल जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, मैं यहां पे दिखा देता हूं रफ में, आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए। √2b होल स्क्वायर, दैट इज 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
which is √3 times b. तो ये जो मेरा पिंक वाला लाइन है ये √3 टाइम्स b है, इसे बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ये बॉडी के थ्रू पास कर रहा है फ्रॉम वन कॉर्नर टू द ऑपोजिट एंड कॉर्नर, इसे बॉडी डायगोनल बोलते हैं। सो सिमेट्रिकली हम देख पा रहे हैं कि हमें जो डिस्टेंस चाहिए अपने कैलकुलेशन के लिए वो चाहिए ये वाला जो डिस्टेंस x मार्क्ड है, because this is the distance from the center of the tube to one of the vertices. तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरा बॉडी डायगोनल का हाफ है। सो ये √3b/2 है। ठीक है, ये डिस्टेंस से हमें मतलब है। तो अब पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू वन charge at any vertex is equals to V is equals to KQ by X। ये आपका हो गया KQ over √3b एंड ये हो गया 2। लेकिन हमारे पास ऐसे कितने चार्जेस हैं? देयर आर 8 वर्टेक्सेस, राइट? हमारे पास 8 ऐसे चार्जेस हैं। सो मेरा जो टोटल पोटेंशियल मुझे पूछा गया है वो बेसिकली इस वैल्यू का 8 टाइम्स है। सो दिस इज k को लिख देते हैं 1/4πε0 2q ओवर √3b टाइम्स 8। आप इसे k के टर्म्स में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने k की वैल्यू पुट करके आपको दिखा दिया कि फाइनली एक कैसा कंपैक्ट आंसर आ जाएगा। k के फॉर्म में भी आप इसे छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है as such। तो v टोटल हो जाएगा आपका 4q ओवर √3πε0b। This is the answer which is being asked for। ठीक है, 4q ओवर √3πε0b ये पोटेंशियल आ गया आपका सेंटर पे ड्यू टू ऑल द चार्जेस। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं कि मल्टीपल चार्जेस के कारण हम पॉइंट पे कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टॉपिक सीखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। ठीक है, सो इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बहुत बातें करी हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच एक रिलेशन है, वो भी हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स की पाठशाला में। बाय बाय, टेक केयर एंड डू वेल इन योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।